आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्याएं 1 से 5, 9 से 15। मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। इसराइली एलीम से आगे बढ़े। मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन इसराइलियों का सारा समुदाय एलीम और सिनाई के बीच सीन नामक मरुभूमि पहुंचा। इसराइलियों का सारा समुदाय मरुभूमि में मूसा और हारून के विरोध भुनभुनाने लगा। इसराइलियों ने उनसे कहा, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हड्डियों के सामने बैठते थे और इच्छा भर रोटी खाते थे, यदि हम उस समय प्रभु के हाथ पर गए होते तो कितना अच्छा होता। आप हमको इस मरुभूमि में इसलिए ले आए हैं कि हम सबके सब भूखों मर जाएं। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। लोग बाहर निकलकर प्रतिदिन एक एक दिन का भोजन बटोर लिया करेंगे। मैं इस तरह उनकी परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि वे मेरी संहिता का पालन करते हैं या नहीं। छठे दिन उन्हें दूसरे दिनों की अपेक्षा दुगुनी रोटी बटोर कर तैयार करनी चाहिए। मूसा और हारून ने इस्राएलियों के सारे समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, आज शाम को तुम लोग जानोगे कि प्रभु ही तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाया और कल सुबह तुम प्रभु की महिमा देखोगे, क्योंकि प्रभु अपने विरुद्ध तुम्हारी शिकायतें सुन चुका है। हम कौन होते हैं जो तुम हमारे विरुद्ध भुनभुनाते हो? मूसा ने कहा, प्रभु आज शाम को तुम्हें खाने के लिए मांस देगा और कल सुबह इच्छा भर रोटी, क्योंकि प्रभु अपने विरुद्ध तुम्हारा भुनभुनाना सुन चुका है। हम कौन होते हैं? तुम लोगों ने हमारे विरुद्ध नहीं बल्कि प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाया है। मूसा ने हारून से कहा, इस्राएलियों के सारे समुदाय को यह आदेश दो, प्रभु के सामने उपस्थित हो, क्योंकि वह तुम्हारा भुनभुनाना सुन चुका है। जब हारून इस्राएलियों को संबोधित कर रहा था तो उन्होंने मुड़कर मरुभूमि की ओर देखा और प्रभु की महिमा बादल के रूप में उन्हें दिखाई दी। प्रभु ने मूसा से यह कहा, मैं इस्राएलियों का भुनभुनाना सुन चुका हूँ। तुम उनसे यह कहना, शाम को तुम लोग मांस खा सकोगे और सुबह इच्छा भर रोटी। तब तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु तुम लोगों का ईश्वर हूँ। उसी शाम को बटेरों का झुंड उड़ता हुआ आया और छावनी पर बैठ गया और सुबह छावनी के चारों ओर कोहरा छाया रहा। कोहरा दूर हो जाने पर मरुभूमि की जमीन पर पाले की तरह एक पतली दानेदार तह दिखाई पड़ी। इस्राएली यह देखकर आपस में कहने लगे, मनहू अर्थात यह क्या है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि यह क्या था। मूसा ने उनसे कहा, यह वही रोटी है जिसे प्रभु तुम लोगों को खाने के लिए देता है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 से 9। वह 100 गुना फल लाएगा। यीशु किसी दिन घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। वह दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातें समझाने लगे। उन्होंने कहा, सुनो,
कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके सुनने के कान हों वह सुन ले। यह प्रभु का सुसमाचार है।